कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। वबा ने मजीद 86 जानें ले ली। 24 घंटे में 3,884 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही रेलवे पर सफ़र कर सकेंगे। NCOC के रावलपिंडी और पेशावर में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कराची में लॉकडाउन की वजह से मुलतवी होने वाले इंटर के पर्चे दोबारा शुरू। आज साइंस प्री मेडिकल का बॉटनी और साइंस जनरल ग्रुप का मुआशियात का पर्चा लिया गया। दोपहर 2:30 बजे डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल तालिब इल्मों के पर्चे होंगे। इम्तिहानी मराकज़ में तालिब इल्मों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी है। उधर हैदराबाद बोर्ड के तहत नवीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। अंग्रेज़ी के पहले पर्चे में नकल ज़ोरों पर। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुख्तलिफ सेंटर्स पर छापे। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जमा गैर मुतल्लिका अफराद को भगा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। KPT और कराची शिपयार्ड के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को KPT के तहत मैंग्रोव्स की शजरकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सोनमियानी बीच लसबेला में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। दौरा कराची के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। तेज़ रफ्तारी ने 3 जानें ले लीं। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में अलमनाक हादसा। श्रीनगर हाईवे पर रेत से भरे डंपर ने कार को कुचल डाला। 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गाड़ियां छीनने वाली डकैती फैमिली गिरफ्तार मुलजिमान में खातून, शौहर और सौतेला बेटा शामिल। मुलजिमान से असलहा के जोर पर छीनी गई 9 कीमती गाड़ियां और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए। मुलजिम शहाब के वालिदा शब्बो और इसका शौहर गाड़ी किराए पर लेते और किसी सुनसान जगह पर असलहा के जोर पर गाड़ी छीन लेते थे। मुलजिमान का 7 मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड ले लिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का मामला। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल, मुकम्मल अदालती बाइकआउट। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे लगा लिए। अदालती उमूर ठप। वकला ने ज़िला मलीर की अदालतें भी बंद करा दी। साइलिन को अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज़। आज उठने वाली लहरों की मदद से जहाज़ को समुंदर की जानिब धकेला जाएगा। कामयाबी की सूरत में अगले रोज़ इसे मज़ीद गहरे पानी में ले जाया जाएगा। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। ऑपरेशन में हैवी टग बोट और कश्तियों में नस्ब आहनी वाइड्स की मोटरें इस्तेमाल होंगी। अवामी खिदमत की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां। 4 घंटे तक 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने और मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद तेज़ होगा। रुकने पंजाब असम्बली असद खोखर आज वजारत का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर असद खोखर से हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। असद खोखर के भाई के कत्ल के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब मुअख्खर की गई थी। क्योंकि हलफ की तकरीब हो गई है। अभी हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि मैं लेट पहुँची तो तकरीब और कोरम ख़त्म हो गया। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है।
सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। फिरदौस आशिक अवान के लिए पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद। मामले खसूसी का अहदा ख़त्म होते ही गार्ड्स ने गेट पर रोक लिया। फिरदौस आशिक अवान हैरान रह गई, कहा कि लिस्ट में नाम शामिल था, बाद में निकाला गया। हल्फ बर्दारी हो चुकी थी, शायद इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी का तंज बोली, बाजी के बुरे दिन शुरू हो गए। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए फिरदौस आशिका अवान के जतन। गवर्नर हाउस की इंतजार गाह में बैठी रहीं। वज़ीर-ए-आज़म निकले तो हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए मुलाकात की मौक़िफ़ भी सुना। तर्जुमान फिरदौस आशिका अवान की तरदीद, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। चमन में पाक अफगान सरहद बदस्तूर बंद, सैकड़ों कंटेनर बरदार ट्रॉलर फंस गए। पाकिस्तानी ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दक में 700 से ज़ायद कंटेनर ट्रॉलर मौजूद हैं। सरहद पर आबाद कबाइल को भी सरहद अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरों की नाकामी का मलबा हम पर ना डाला जाए, अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। अफगान क़यादत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा, हम अफगानिस्तान में अमन के गारंटर नहीं हैं, सिर्फ मुआवनत कर रहे हैं। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात है। भारत ने अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बार बार कह चुके, अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अफसोस है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। मजीद कहा कि दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। चीनी हुकाम को आगाह कर दिया, जल्द तफसीलात जारी करेंगे। अमरीका को अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर तशवीश। तर्जुमान अमरीकी वजारत दिफा का कहना है, अफगान फोर्सेस के पास अपने दिफा की सलाहियत है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क का दिफा खुद करना है। अफगान हुकूमत की मदद के लिए जहां मुमकिन हुआ फ़िज़ाई हमले करेंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। आइंदा इंतखाबात वोटिंग मशीन पर कराने के लिए हुकूमत पुरज़्म। हुकूमत ने वोटिंग मशीन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सदर मुमलिकत को भी मशीन पर ब्रीफिंग, अमली मुजाहिरा दिखाया। बताया कि मशीन मौसर और काबिल एतमाद है। आरिफ अलवी बोले कि मशीन से इंतखाबात में धांधली का खात्मा होगा, अमल में शफाफियत आएगी, वोटर की राजदारी मुतासर नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर का अगला सदर कौन? चुनाव 17 अगस्त को होगा। कागजात नामजदगी 12 अगस्त को जमा करवाए जाएंगे। 16 अगस्त 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। 17 अगस्त को 10 बजे सुबह से 2 बजे तक पोलिंग होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर काउंसिल की 4 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। पोलिंग 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज कुछ देर में होगा। लहरों की मदद से आज जहाज को समुंदर की जानिब धकेला जाएगा। ऑपरेशन में हैवी टग बोट और कश्तियों में नस्ब आहनी वायर्स की मोटरें इस्तेमाल होंगी। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज हो गया है। लहरों की मदद से आज जहाज को समुंदर की जानिब धकेला जाएगा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सूरत में अगले रोज उसे मजीद गहरे पानी की तरफ ले जाया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। कामयाबी की सूरत में अगले रोज उसे मजीद गहरे पानी में ले जाया जाएगा। ऑपरेशन में हैवी टग बोट और कश्तियों में नस्ब आहनी वायर्स की मोटरें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, इस ऑपरेशन का आगाज हो चुका है, क्या तफसीलात हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, कराची के साहिल पर जो जहाज तकरीबन 20 रोज
रोज से यहाँ फंसा हुआ था। आज 21वां रोज है। आज से इसको निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये ऑपरेशन 2 मराइल में होगा। आज पहला मरहला है, कल दूसरा मरहला है। इन दोनों मराइल को पूरा करने के लिए हाई टाइड का इंतजार किया जा रहा था, यानी मतलूबा ऊंचाई की वो लहरें जो साहिल तक आएँ, जिसके जोर पर ये समंदर जो है, ये जहाज समंदर की तरफ जा सके। 12 सवा 12 बजे ये 3 मीटर ऊंची लहरें साहिल से टकराना शुरू हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि जहाज का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है। इस पहले मरहले के अंदर हैवी टग बोट्स इस्तेमाल नहीं हो रही। ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो ग्राउंड पर मौजूद हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट से ली गई है। इसके अलावा एंकर जहाज के अंदर खासतौर पर एंकर लगाए गए हैं, ग्राउंड के ऊपर भी एंकर लगाए गए हैं, जिन्होंने जहाज का रुख तब्दील कर दिया है। जहाज के सामने के हिस्से को, जिसको बो कहा जाता है शिपिंग की लैंग्वेज में, अब उसका रुख समंदर की तरफ होता नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। आज ऑपरेशन के पहले मरहले में जहाज का रुख तब्दील किया जाएगा। इसको साहिल की जो रेतीली जमीन है उससे निकालकर तकरीबन 3 से 4 मीटर पानी के तक ले जाया जाएगा। इसके बाद इसको वहीं होल्ड किया जाएगा। दूसरा मरहले का आगाज कल होगा सुबह सवेरे से। उसके बाद ये ऑपरेशन कल 12 बजे तक अपनी पीक पर होगा, जिसमें हैवी टग बोट्स इस्तेमाल की जाएंगी और फिर इस जहाज को गहरे पानी की तरफ ले जाया जाएगा, वहीं इसको रोका जाएगा। इसके बाद इस जहाज को कराची के हार्बर पर ले जाएगा और जब तक इसके इंजन मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो जाएंगे, जब तक जो कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल नहीं हो जाएंगी, ये जहाज कराची की हार्बर पर मौजूद रहेगा। इस वक्त ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जहाज आप देख सकते हैं कि हाई टाइड शुरू हो चुकी है, जहाज का रुख बदलना शुरू हो चुका है। हैवी इक्विपमेंट ज़मीन के ऊपर, साहिल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ सरगर्म हैं। इंजीनियर्स मौजूद हैं। फ़ज़ाई निगरानी भी की गई है इस तमाम काम की और ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि किसी किस्म का कोई हादसा ना पेश आए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस भी तैनात है। सिक्योरिटी का इंतजाम पाकिस्तान नेवी सर अंजाम दे रही है। माहिरीन काफ़ी पुरुम्मीद है। उनका यह कहना है कि तकरीबन 80% इम्कानात हैं कि इस जहाज़ को बाहिफाजत साहिल से निकाल लिया जाएगा और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं और बंदरगाहों से मुतालिक जो महारत है वो इस किस्म के किसी भी मामले का मुकाबला करने के लिए, निमटने के लिए पूरी सलाहियत रखती है। जी अच्छा काशिफ, इससे पहले जो खबरें सामने आई थी उसके मुताबिक 15 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारी के साथ इस वक्त इस ऑपरेशन का अब आगाज़ कर दिया गया है। जो हिकमत अमली आज अपनाई गई है उसमें कितने चांसेस हैं, माहिरीन क्या बताते हैं कि आज किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है? जी देखें, तमाम तर दारोमदार जो है वो समंदर की लहरों पर है। जब तक मतलूबा ऊंचाई की लहरें नहीं होंगी इस वक्त तक ये जहाज़ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो 15 अगस्त से पहले, क्योंकि प्रेडिक्शन 15 अगस्त की थी, लेकिन 10, 11, 12 इस दौरान आपको मतलूबा ऊंचाई की लहरें मिल रही हैं, यानी 3 मीटर के करीब लहरें यहाँ पर पैदा होंगी जो कि इंतहाई मौजू होंगी। हवा की रफ्तार भी मौजू होगी। इसलिए 15 तारीख का इंतजार किए बगैर ये ऑपरेशन आज से शुरू कर दिया है, जिसमें गालिब इम्कान ये है कि कल ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर ये 11 तारीख तक ये ऑपरेशन का पहला मरहला, जिसमें कि इसको समंदर की रेतीली ज़मीन से निकाल के रीफ्लोट करना, यानी कि सतह समंदर पर लाना जहाँ पे जहाज़ तैरना शुरू कर दे, अगर ये मुकम्मल नहीं किया गया तो उसके बाद मतलूबा ऊंचाई की लहरें 22 अगस्त को आएंगी साहिल पर। इसलिए ये फैसला किया गया कि ये मौजू तरीन वक्त है जिसमें इसको निकालने की कोशिश की जाए। तो माहिरीन ने ये प्लान बनाया, बड़ा तफसीली प्लान बना। ख़ास तौर पर इसमें माहिरीन में एक तकनीकी कमेटी बनाई गई विफाकी वजारत साहिली उमूर की जानिब से, जिसमें KPT हुक्काम और इसके अलावा मेरीटाइम के माहिरीन शामिल थे। उन्होंने इस प्लान की पूरी बारीकबीनी से जायज़ा लिया और इसको मौजू वक्त करार दिया, इसकी मंजूरी दी, जिसके बाद से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। जो माहिरीन इस काम की निगरानी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर CMAX नामी जो एक कंपनी है जो इस तमाम रीफ्लोटिंग के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसके माहिरीन को ये भरपूर उम्मीद है कि ऑपरेशन ये कामयाब होने के 80% इम्कानात मौजूद हैं और वो काफ़ी पुरुम्मीद है कि इस जहाज़ को कामयाबी से निकाल कर समंदर की तरफ ले जाया जाएगा और ये समंदर के बाद मंजूरी मिलने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगा। जी, साहिल पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मोहलिक कोरोना की चौथी लहर ने मजीद 86 जानें ले ली। 24 घंटे में 3884 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही रेलवे पर सफ़र कर सकेंगे। NCOC का रावलपिंडी और पेशावर में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और सूरत हाल संगीन बताई जाती है। आपको बताएं कि मुस्बत केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा, 86 जानें चली गई। 24 घंटे में 3884 नए केसेस भी सामने आ गए।
इस्लामाबाद के सेक्टर G9 श्रीनगर हाईवे पर डंपर ने कार को कुचल दिया। तीन अफराद जाँ बहक हो गए। रेत से भरे डंपर के टक्कर से जाँ बहक होने वाले 3 अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेत से भरे डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद सेक्टर G9 श्रीनगर हाईवे पर डंपर ने कार को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेत से भरे डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की लाशों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद सेक्टर G9 श्रीनगर हाईवे पर डंपर ने कार को कुचल दिया। रेत से भरे डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। KPT और कराची शिपयार्ड के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को KPT के तहत मैंग्रोव्स की शजरकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सोमियानी बीच लसबेला में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। दौरा कराची के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम झूठ है। इसराइल, NDS और भारत हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। इनका एजेंडा हमें अंदर से नुकसान पहुंचाना है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मुल्क में इजराइलीज, इंडियन और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। सारी फेंसिंग हुई है। इसलिए मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। हमारी तमाम हमदर्दियां मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई दखल अंदाज़ी